नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के 8वें महीने में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। जो मेजर गलतियाँ होती हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो समय होता है काफ़ी नाजुक समय होता है। इस दौरान प्रीटर्म डिलीवरी मतलब समय से पहले बच्चा जन्म ले सकता है अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलती की तो। इसीलिए आपको ये बातें विशेष याद रखनी है। हम एक-एक करके आपको बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर ध्यान रखिए कि ये गलतियाँ आपसे बिल्कुल ना हो। देखिए, 8वें महीने में बेबी का वेट 2 किलो से सवा 2 किलो तक हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ महिलाएँ हमें कमेंट्स करती हैं कि हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते 8वें महीने में। तो आवश्यकता पड़ने पर या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही आपको ट्रैवल करना है। और अगर आप अपनी डिलीवरी अपने जैसे कि महिलाएँ ससुराल में रहती हैं, आपको मायके में जाना है डिलीवरी करवाने, तो ये सही समय है कि आप अ 8वें महीने में अपने जहाँ पे मायके में माँ के घर अगर डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो ट्रैवल कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि अगर सोनोग्राफ़ी में आपका वेट और जैसे बेबी का वेट जो है सोनोग्राफ़ी में आया है कि कम है, बढ़ नहीं रहा है, काफ़ी कम ग्रोथ है बेबी की, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है, जिसमें आप ले सकते हो दूध या दूध से बने जो खाद्य पदार्थ हो जैसे दही हो गए या फिर पनीर हो गया, मटर और हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई। और आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में। इससे क्या होगा कि बेबी का जो वेट होगा ये काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर से आप अगर एडवाइस लेते हैं तो डॉक्टर भी यहाँ पे आपको प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में बताते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर हो सकता है, प्रोटीन बिस्किट आते हैं इनके बारे में। तो इससे बेबी का वेट काफ़ी अच्छा गेन हो जाता है, जिसके कारण आपका भी वेट गेन होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि आपको एक ही पोजीशन में बैठना सोना नहीं है लंबे समय तक। जैसे महिलाएं काम करती है तो बहुत समय तक खड़ी रह रही हैं, तो आपको एकदम खड़े नहीं रहना है। आप कुछ काम करना भी है तो थोड़ा सा बैठ जाइए, फिर उसके बाद कीजिए, फिर खड़े होइए। तो ऐसा करके आपको करना है। लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है, लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है, लंबे समय तक सोए नहीं रहना है एक ही पोजीशन में। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि हमें अगर हम खड़े होके काम कर रहे हैं तो लंबे समय तक बिल्कुल खड़े होके ना रहे। जो काम खड़े होके हो रहा है तो थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर जाके कीजिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने काम करने हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं कि आपको जो है जैसे 8वें महीने में बेबी का वेट भी बढ़ने लगता है, तो जिसके कारण बैक पेन होता है, मतलब कमर में दर्द होता है, पैरों में सूजन आ जाती है थोड़ी-सी। उसके बाद पैरों में भी दर्द होता है, तो ये चीज़ होती है। पर अगर ज़्यादा हो रही है, बैक पेन रेगुलर बना रह रहा है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से दिखाइए। पैरों में नॉर्मल सूजन ठीक है, पर आप आराम कर ले रहे हैं, ठीक हो जा रही है, तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए भी आप कुछ टेस्ट करवा लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियाँ आपको कंटिन्यू लेनी है, डिलीवरी के 6 महीने बाद तक भी लेनी है। अब यहाँ पर 8वें महीने में क्या होता है, बेबी का वेट बढ़ता है, यूटेरस का साइज़ बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेट के पे भी क्या होती है, इचिंग होने लग जाती है, खुजली होने लगती है, हाथों में होती है, क्योंकि हमारा भी वेट बढ़ता है जिसके कारण इचिंग वगैरह होती है। पर ज़्यादा हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाने हैं। कुछ टेस्ट वहाँ पे होते हैं, लीवर से रिलेटेड टेस्ट करवाए जाते हैं। तो आपको आरएफटी, एलएफटी वगैरह सब सब कुछ होता है। तो आप लोग ये अगर ज़्यादा इचिंग हो रही है तो आपको ये करवानी है। और अपनी जो डाइट है, हेल्दी डाइट लेना है, जिसमें आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेनी है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, दूध आपको लेना है, या फिर डाइट के ऊपर एक हमारा वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें ऑल इन्फॉर्मेशन दी है। डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाना है, मतलब अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना है, जैसे कि पानी आपको 10 से 12 ग्लास दिन में कम से कम पीना है। और नारियल पानी लेना है। नारियल पानी बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप नारियल पानी लीजिए। इसके बाद
बहुत सारे जो फ्रूट्स आते हैं, जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, वो भी दिन में कम से कम 1 लेना है। ऐसे फ्रूट्स लीजिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पॉज़िटिविटी, मतलब कि नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, आपको पॉज़िटिव चीज़ पे फ़ोकस करना है। अगर आपके आजू-बाजू एनवायरनमेंट भी ऐसा है, नेगेटिविटी बनी हुई है, तो उसे आपको इग्नोर करना है और अच्छा-अच्छा सोचना है, ताकि आपका बच्चा भी अच्छा-अच्छा हो और उस पे भी अच्छे असर पड़े। तो इसलिए आप लोग अच्छी चीज़ सुनिए, पढ़िए, जिसमें आपकी हॉबी हो, बुक्स पढ़ लीजिए, जिससे आपको अच्छा लगता हो। ऐसे काम करो जिसमें आपको अच्छा लगता हो, अच्छा फ़ील होता हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि नेगेटिविटी से आपको थोड़ा इग्नोर करना है और पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करना है। ये चीज़ें आपको 8वें महीने में विशेष ध्यान रखनी है और अपनी डाइट वगैरह पे भी अच्छे से ध्यान रखिए। और इसके अलावा भी 8वें महीने में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई परेशानी हो, तो कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। सो थैंक यू गाइज़ वॉचिंग माय वीडियो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।